CSC VLE की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की CSV यानी ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं या चलाने में रुचि रखते हैं तो बहुत ही बेहतर कमीशन आप कमा सकते हैं और बहुत बढ़िया ही समाज का सेवा कर सकते हैं यम पास मशीन से। यम पास मशीन क्या होता है, कितना इस पर कमीशन मिलता है और कितना इसकी कीमत होती है, ये सारे चीज़ों को मित्रों मैं आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसे जो बेल आइकन होता है उसे भी ज़रूर दबा दिया करिए, क्योंकि लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मित्रों देखिए, ये एक एम पास मशीन है। ये एम पास मशीन आपके सामने देखिए जो दिखा रहा है, ये डिस्प्ले इसका भी बंद है। ये ऊपर वाला साइड का ये कवर है और ये एम पास मशीन है। एक तरह से अगर हम आपको ऐसे दिखाना चाहें अगर इसका, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये एम पास मशीन, ये एम पास मशीन है ये, और इसको आप देख सकते हैं इसका पीछे वाला भाग, ये किसी कारण से यहाँ पर कुछ स्क्रैच लगा हुआ है। मैं आपको दूसरा एम पास मशीन खोल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एक एम पास मशीन है, इसको देखिए पीछे वाला भाग ये है। और देखिए मैं इसको आपके सामने खोल रहा हूँ, नई पैकिंग है और खोल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये एम पास मशीन, इसका बैक वाला भाग देखते हैं हम, वैसे ही है या कुछ साफ़ सुथरा है? नहीं मित्रों, ये देखिए एम पास मशीन, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है, सिर्फ उसमें जो है कुछ प्लास्टिक टाइप का कुछ चीज़ लग गया है। देखिए ये एम पास मशीन है। अब इसे हम देखिए ऑन करके भी देख लेते हैं। देखिए हमने इसे ऑन कर दिया, देखिए ऑन हो रहा है। ये ऑटोमेटिक ब्लूटूथ सेटिंग पर पहले से फिट रहता है। अब इसमें और क्या होता है, इसके अंदर देखिए ये एक लीड होती है। ये लीड आपको जो है जब ये पैकिंग होती है, इस पैकिंग का जब आप बैक कवर खोलेंगे, देखिए यहाँ से हल्का सा दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं यहाँ से खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको कि जब पैकिंग खोलेंगे आप तो इस पैकिंग के अंदर देखिए आप एक लीड है और लीड के साथ जो है एक सेटिंग वगैरह करने के लिए एक बुक्स है उसी में। देखिए ये एक बुक्स है, इसको हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए बुक्स मैं आपको दिखा, देखिए बुक्स है, इसको आप देख सकते हैं। जो भी सेटिंग वगैरह है सब कुछ इस पर करके दिखाया गया है कि सेटिंग कैसे होगी इसकी। फिलहाल मुजबानी मैं भी आपको बता दे रहा हूँ सेटिंग कैसे होगा। सारी चीज़ों को आपको मैंने दिखा दिया। तो अब जान लीजिए एम पास मशीन की कीमत। एम पास मशीन की कीमत 5,900 रुपये हैं। ये 5,900 रुपया आप जैसे ही अपने अकाउंट में पैसा है आपके और आप एम पास लिख करके मैसेज करते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो आपके खाते से 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर 5,900 रुपया कट जाता है। और इस एम पास मशीन को जो भी नियरेस्ट ब्रांच होता है उस ब्रांच से आप तक कुरियर कर दिया जाता है, या जिस ब्रांच से आप CSP लिए हैं यानी ID लिए हुए हैं उस ID से आपको भेज दिया जाता है। दूसरा विकल्प होता है डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। मित्रों, डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में पिन पैड अपने पास ख़रीद कर रखते हैं और उसे सेल करते हैं। दोनों की कीमतें सेम होती हैं। 5,900 रुपये आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में पैसा आप भेजते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपको आप तक
यम पास मशीन को भेज देता है। अब मैं बता रहा हूँ कि यम पास काम करता कैसे है। जो लोग हमारे पुराने साथी हैं वो इस पर रेगुलर काम करते हुए चले आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग नए हमारे साथी जुड़े हुए हैं फिनो पेमेंट बैंक में या अभी जुड़ने वाले हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ एक आईडी लॉगिन करके कि कैसे ये काम करेगा। पूरा सेटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप फिर दोबारा CSP चलाने के लिए सोच रहे हैं तो सारी सेटिंग वगैरह की सेटअप मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। करने के लिए मैं जो है देखिए मैं चल रहा हूँ डिस्प्ले पर अब अपने, और मैं देखिए फिनो पेमेंट बैंक का ये मित्रा का ऐप्स है। मैं मित्रा का ऐप्स ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद जो है देखिए मैं एक आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, ये OTP आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर OTP डाला। OTP डालते ही पासवर्ड के लिए जो है ये सॉफ्टवेयर रेडी हो गया। अब पासवर्ड मेरा जो भी है, मैंने पासवर्ड डाला यहाँ पर, और देखिए एक आईडी लॉगिन हो गई। अब इस आईडी को पूरी तरह से आपके सामने दिख रहा है। जो लोग नए यूज़र हैं, जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, उनके लिए देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर जो दिखा हुआ है बैलेंस, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपका बैलेंस दिख जाता है। और सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि आप किस ब्रांच से जुड़े हुए हैं और आपका ब्रांच कोड क्या है। उसके नीचे देखिए आपका नाम लिखा होगा, और यहाँ पर आपको जो है मोबाइल, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर कुछ भी सर्च करके जो है आप आगे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो है मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल करके मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ अपनी आईडी को। आईडी मित्रों ये भी आपकी ही है, लेकिन ये आईडी और वो आईडी में फ़र्क क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए मैंने सर्च किया, सर्च करते ही मेरा ये फिनो पेमेंट बैंक का वो वर्किंग अकाउंट खुल गया जिस अकाउंट से सारे काम होते हैं। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपके सामने लाइक हो रहे हैं। लेकिन आपको यम पास मशीन की सेटिंग करनी है, तो सेटिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके पहले आप देख लीजिए CIF ID आपका, स्टार्ट डेट कब आपने चालू किया था, मोबाइल नंबर का 4 लास्ट डिजिट, आधार कार्ड का लास्ट डिजिट, पैन नंबर का लास्ट डिजिट, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं। तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ आपको। अब मैं चलता हूँ सेटिंग करने के लिए। दो तरह से सेटिंग करने के लिए आप जा सकते हैं मेनू पर इसके। एक तो आप जो है इस तरह से बाएं से लेकर के दाएं की तरफ स्वेप करेंगे, नहीं स्वेप हो पा रहा, यहाँ पर जो मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है इस तरह से आपके पास कैश बाजार, चेंज पासवर्ड, लॉग इन, लॉग आउट, पेयर और अपडेट पर पहुँच जाएंगे। तो हमको पेयर करना है एक डिवाइस को, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही जो है अब देखिए मित्रों यहाँ पर जो है दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक सियार्ड दिखा रहा है। सबसे नीचे हमको चूँकि पिन पैड को सेलेक्ट करना है, तो पिन पैड में देखिए यहाँ पर सियार्ड कंपनी दिखा रहा है और पैक्स कंपनी दिखा रहा है। तो मुझे देखना है कि मेरी कंपनी कौन सा है, किस कंपनी का मेरा डिवाइस है। तो देखिए मित्रों आप देख सकते हैं कि जो मेरी डिवाइस है, देखिए मित्रों डिवाइस ये पैक्स कंपनी का है। तो अब हमें पैक्स पर क्लिक करना है। हमने पैक्स पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें पेयर पर क्लिक करना है। अब हम इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद जो भी हमारा पैक्स का डिवाइस होगा वो डिवाइस यहाँ पर सर्च करेगा। अब हमको तो कैसे पता चलेगा कि हमारा डिवाइस कौन सा है। जो हमारा डिवाइस है वो डिवाइस नंबर इसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं दिखता हूँ आपको। देखिए मैंने कैमरा चालू किया और यहाँ पर देखिए जो है जो सीरियल नंबर है 6H97 लास्ट में 1466, ये सीरियल नंबर आपके ब्लूटूथ के सेटिंग में डिस्प्ले होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो देखिए जो डिस्प्ले मैंने बताया लास्ट में 466 सबसे ऊपर दिखा रहा है। तो सबसे ऊपर वाला दिखा रहा है जो, अब हमको सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है एक कोड आ गया। इस तरह से आपका भी पास भी कोड आएगा। उस कोड को आपको इंटर करके डालना होगा 354994 354994।
94। और देखिए मुझे इंटर कर दिया, चूँकि मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मैसेज आने की वजह से, और मैंने इंटर कर दिया। इंटर करते ही देखिए इस तरह से जो है ये मैसेज आ गया। देखिए यहाँ पर लिख दिया बिट डिवाइस D180 मॉडल नंबर, ये सक्सेसफुल पेयर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जुड़ गया। अब इससे हम कोई भी कार्ड स्वैप कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए जो मेरा डिवाइस मैंने जोड़ा हुआ है वो देखिए यहाँ पर नीचे डिवाइस नंबर भी दिखा रहा है कि इस मॉडल का डिवाइस नंबर यहाँ पर आपके साथ पेयर हो गया है। तो अब इसे हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद अब हम चलते हैं APS, माइक्रो ATM, स्टेटमेंट, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से देख सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन हमको जो है माइक्रो ATM के बारे में जानना है। मैंने बताया आपको कि मैं बताऊंगा कि माइक्रो ATM का कमीशन क्या है। फिनो पेमेंट बैंक यदि आप माइक्रो ATM से पैसा निकालते हैं तो कितना कमीशन देती है। तो मित्रों उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक मुजबानी जो मैं बता रहा हूँ सत्य बता रहा हूँ। कारण क्या है कि मैं फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो इसलिए मुझे कम सबको दिन भर बताना रहता है, तो कमीशन चार्ट मुझे मुजबानी याद हो गया है। यदि आप 100 रुपये की निकासी करते हैं माइक्रो ATM से तो आपको 20 पैसे का कमीशन मिलता है। यानी 100 रुपये की निकासी में मात्र आपको सिर्फ 20 पैसे मिलते हैं। इसी गुणक में आपका कमीशन बढ़ता जाता है। यानी 100 की जगह पर यदि आप 200 रुपये निकाल दिए तो आपको 20 की जगह 40 पैसा कमीशन मिल गया। यानी आप यदि 1000 रुपये पैसा निकाल दिए तो 1000 रुपये का आपको 2 रुपये कमीशन मिल गया, और आप 3000 रुपये निकाले तो 6 रुपये कमीशन मिल गया। यदि आप 5000 रुपये निकाले किसी का, मित्रों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5000 रुपये निकाले तो आपको 10 रुपया कमीशन मिला। लेकिन मित्रों 10 रुपया से अधिक कमीशन फिनो बैंक नहीं देती है। यदि आप 10,000 रुपया किसी ग्राहक का निकाल दिए तो भी आपको 10 रुपया ही कमीशन मिलेगा। लेकिन वही 10,000 रुपया यदि आप 2 बार निकाल दिए 5-5 हज़ार करके तो आपको 10 दूना 20 यानी 20 रुपया कमीशन मिल गया। यदि किसी के कार्ड की लिमिट, किसी के ATM कार्ड की लिमिट यदि 40,000 रुपये है तो आप 40,000 रुपया भी 10-10 हज़ार करके 4 बार में निकाल सकते हैं। कमीशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप 8 बार में निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। इसके अलावा किसी ATM कार्ड की लिमिट 2 लाख होती है तो 2 लाख भी निकाल सकते हैं आप। 2 लाख निकालने के लिए 10 गुणक कर लीजिए कि 10-10 हज़ार करके निकलेगा, यानी 10 दूना 20 बार आपको निकालना पड़ेगा 2 लाख रुपया निकालने के लिए। मित्रों एक फ़ायदे की चीज़ है कि कस्टमर का पैसा जो है अतिरिक्त शॉपिंग चार्ज जो होता है वो चार्ज नहीं कटेगा। हाँ, जो IRDA का रूल्स है, सारे ATMओ कार्ड की एक लिमिट होती है कि 3 से 5 बार ही वह महीने में उपयोग करेंगे निःशुल्क, उसके बाद उनको चार्ज देना होता है। वो चार्ज यहाँ भी लागू होगा, लेकिन आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, ना ग्राहक का कोई पैसा आपके यहाँ से कटेगा। जो भी पैसा कटेगा वो उनके जो बैंक होगी वो बैंक उनका, यदि उस लिमिट को आप पूरा कर लेते हैं, 3 से 5 बार की जो लिमिट हो उसको पूरा कर लेते हैं तो वो लिमिट वाला पैसा उनके खाते से कटेगा, बाकी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं कटेगा। तो यानी AM पास मशीन यदि आप लेते हैं, चलाते हैं तो आपको बढ़िया कमीशन भी मिलेगा और बढ़िया फैसिलिटी भी मिलेगी, अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे ख़ास चीज़, फ़ायदे की चीज़ है कि जो भी पैसा आप निकालते हैं, मान लीजिए किसी के ATM से 40,000 रुपया निकाले, वो 40,000 रुपया तत्काल जो है आपके फिनो पेमेंट बैंक के करंट अकाउंट में आता है। अगर नज़दीकी कोई ब्रांच है फिनो पेमेंट बैंक का तो आप उस ब्रांच से जाकर कैश ले सकते हैं। अगर ब्रांच दूर है, कोई सेटलमेंट अकाउंट है यानी कोई और आपका बचत खाता या करंट अकाउंट आपका है यानी चालू खाता है अगर, तो उस खाते को इस खाते में ऐड कर लेंगे। ऐड करने से होता क्या है कि उस खाते में निःशुल्क पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, सेम टाइम जेट सेकेंड, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तुरंत पैसा है आपके, जब आपको बैंक से पैसा निकालना हो तो उस खाते में आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। या उसके अलावा BC to BC भी ट्रांसफ़र होता है, यानी कोई ग्राहक सेवा केंद्र लिया हुआ है और उसके पास कैश है, आपके पास पोर्टल में बैलेंस है, तो आप बैलेंस उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको कैश दे देगा। इस टाइप की व्यवस्था फिनो पेमेंट बैंक ने बना रखी है। या इसके अलावा कोई ओला हुआ या तमाम सारे गाँव में जो समूह चलते हैं, समूहों का जो कैश कलेक्शन होता है वो कैश कलेक्शन भी आपके यहाँ जमा हो जाएगा। उस कैश कलेक्शन को जमा करने का पैसा भी आपको मिलता है और आपके पास पैसा भी पर्याप्त हो जाता है, आपको बार बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा मित्रों इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, इस समय तो सबसे बेहतर ऑप्शन फिनो पेमेंट बैंक है, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक चलाने वाले CSP के लिए जो इनको CSP का सर्टिफिकेट होता है ये आसानी से डाउनलोड हो जाता है और आप
बैंक से लेन देन करते हैं तो बीच में पुलिस डिस्टर्ब नहीं करती है, वो जानती है कि आप ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं, तो आप पैसा चुनाव में भी जो है ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। तो इसके अलावा मित्रों और भी कोई जानकारी आपको चाहिए अगर तो हमसे मिलती रहेगी। यदि आपको माइक्रो ATM लेना है तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पर देखिए, यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है, जो मैंने डाला हुआ है 9795 036 150। इस पर आप जो है फ़ोन करिएगा और अपना एड्रेस दीजिएगा और हमारे अकाउंट में पैसा डालेंगे तो मैं आपको सेम डे में या उसके नेक्स्ट डे में आपके यहाँ में पोस्ट ऑफिस से या कोरियर की जो व्यवस्था होगी मैं भेज दूँगा, या फिर ब्रांच के द्वारा भी जो है 5900 में भेजा जाएगा। लेकिन ब्रांच पर जब माइक्रो ATM यानी यम पास मशीन उपलब्ध होगा तब भेजा जाएगा। तो अभी हम लोग बल्क में रखे हुए हैं, 5900 में सेल कर देंगे। और जिनको भी आवश्यकता हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और किसी को फिनो पेमेंट बैंक की CSP चाहिए, अगर ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए तो वो भी मैं देता हूँ। मात्र 1500 रुपये में आपको CSP मिल जाएगी, यानी ग्राहक सेवा केंद्र मिल जाएगी। इसके अलावा कोई अतिरिक्त चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो मित्रों बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मित्रों नमस्कार।